नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव ताइक्वांडो कोच पिछले 10 वर्षों से चौक स्टेडियम लखनऊ में ताइक्वांडो की सेवा दे रहा था। पिछले वर्ष मार्च 25 को कोरोना जैसी महामारी बताकर उत्तर प्रदेश के 450 प्रशिक्षकों को उत्तर प्रदेश के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह की गलत नीतियों के कारण जॉब से हाथ धोना पड़ गया। हम प्रशिक्षकों ने भी सोचा चलो कोरोना चल रहा है, 2-4 महीने में समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि हमारा 1 अप्रैल 2020 को ऑटो रिन्यूअल होना था, जो कोरोना के कारण नहीं हो सका। हमने भी इंतज़ार किया, पर हमें क्या पता था इंतज़ार इतना लंबा हो जाएगा। आज 16 माह हो चुके हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक बेरोजगारी भुखमरी के कारण ऐसे कामों करने पर विवश हैं जो एक प्रशिक्षक एक गुरु को शोभा भी नहीं देता। पर वो प्रशिक्षक क्या करें, मजबूर हैं, फैमिली चलानी है, क्या कर सकते हैं। तो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पकोड़े तल रहा है, कोई समोसे तल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई खेतों में मजदूरी कर रहा है। ऐसे कार्य जो पर एक प्रशिक्षक को शोभा नहीं देते, पर परिवार क्या ना क्या करवा दे, एक मजबूरी क्या नहीं करवा सकती, वो आज देखने को भी मिल गई। एक प्रशिक्षक आज ऐसी हालत में है, पर क्या करें, मजबूरी। आप सब सोचेंगे कि हमने अपनी समस्या शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर क्यों नहीं रखी। तो इसके लिए भी मैं बता दूं, हम शासन में डॉक्टर आरपी सिंह से मिले, अपनी समस्याएं रखी, पर जिस बंदे को करना ही नहीं है, जिसने सोच रखा है खिलाड़ी प्रशिक्षक भूखे मरें, वो क्या हमारी हेल्प कर सकता है। फिर हमने सोचा चलो और उसके बड़े स्तर पे, शासन के स्तर पे जाते हैं। तो हम प्रमुख सचिव खेल के पास गए। मुझको खुद 2 घंटे वहाँ बैठा लाया गया। फिर फ़ोन आता है कि आप मिल नहीं सकते, आप आरपी सिंह डायरेक्टर से ही जाके मिलिए और अपनी समस्या को रखिए। पर जिसकी बात वो कर रहे हैं डॉक्टर आरपी सिंह की, जब उस बंदे ने सोच रखा है कि हमारा ट्रेनिंग कैंप चलना ही नहीं है, चलवाना ही नहीं है, तो क्या वो क्या हमारी हेल्प करेगा। इसके आगे फिर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष सतन देव साहब के यहाँ गए, उनसे अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमारे सामने खेल मंत्री जी को फ़ोन किया और हमारी समस्या उनको बताई, और सतन देव साहब ने हमको आश्वासन देकर भेजा कि 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी प्रशिक्षकों को जल्द से जल्द उनकी नौकरी मिल जाएगी। हम लोगों ने उनका भी इंतज़ार किया, 1 हफ्ते देखा, 2 हफ्ते देखा, महीने देखे, 2 महीने देखे, उनसे भी उनके स्तर पर हम लोग को कोई काम। अब बारी आती है हमारे खेल मंत्री जी की, उपेंद्र तिवारी जी की। मैं उनसे मिलने गया, अपनी समस्याएं रखी। तो मंत्री जी ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो करेगा डायरेक्टर करेगा, आरपी सिंह करेगा। तो हमने कहा सर वो तो कर ही नहीं रहे, उनसे तो मिल ही लिए हैं, उनका करना होता तो अभी तक कर चुके होते। आप ही हमारी हेल्प करिए, हमारे प्रशिक्षक ऐसी हालत में गुजर रहे हैं, कुछ हेल्प करिए उनकी। तो उनका ये कहना था मेरे स्तर पर नहीं होगा, हमारा डायरेक्टर ही करेगा। और अभी तो चुनाव आ चुके हैं, तो हम लोग चुनाव देखें कि आप लोग को देखें। ये सब हो जाने पर हम प्रशिक्षकों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो हमने सोचा अब उत्तर प्रदेश के मुखिया को ही पकड़ा जाए, वही हमारा कुछ कर सकते हैं। तो हमने मुखिया को बहुत सारे लेटर दिए, उनसे मिलने का टाइम मांगा,
पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम लोग बहुत परेशान, क्या कर सकते थे, बस प्रयास ही कर सकते थे जो हम लोग कर रहे थे। फिर अभी हाल में चुनाव हुए तो हम प्रशिक्षकों को पता चला कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी हमें देवरिया आ रहे हैं, तो वहाँ के नेता हमको योगी जी से मिलवा देंगे। तो हम 10-12 प्रशिक्षक और वहाँ के गोरखपुर के प्रशिक्षक, देवरिया के प्रशिक्षक सब लोग मिलने पहुँचे, पर वहाँ पर भी हमारी योगी जी से भेंट नहीं हो पाई। फिर वहाँ की समस्या हमने वहाँ के मंत्रियों को रखी, तो मंत्रियों ने हमारा दुख समझा, उनको हमारे ऊपर तरस आया, दया आई, कैसा हुआ पता नहीं। उनने क्या सोच के हमको बोला कि आप लोग कल योगी जी के मठ चले जाइए, गोरखनाथ मंदिर। तो हम लोग प्रशिक्षक शाम को ही देवरिया से गोरखनाथ मंदिर गए, गोरखपुर गए, वहाँ पर रात को स्टे किया और सुबह गोरखनाथ मंदिर गए। तो गोरखनाथ मंदिर जब जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि श्री योगी जी तो बनारस में रह गए, वो मंदिर नहीं आएंगे। तो हम लोग ने क्या सोचा, क्या किया जाए। फिर वहाँ के प्रशिक्षकों ने कहा इस मठ में योगी जी का काम श्री द्वारका तिवारी जी देखते हैं, उन्हीं से अपनी बात रखते हैं, उनसे अपनी समस्या बताते हैं। द्वारका तिवारी जी से मिले, उनने हम लोग को 11 बजे का समय दिया मिलने का, और हम लोग 11 बजे सभी कोच द्वारका तिवारी जी के पास पहुंच गए। अब द्वारका तिवारी जी के पास पहुंचते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, द्वारका तिवारी जी हमारी समस्या सुनते हैं, फिर डायरेक्टर आरपी सिंह को फ़ोन लगा देते हैं और यहीं से पूरा खेल शुरू हो जाता है। अब उधर से जवाब आता है कि किसी प्रशिक्षक को समस्या नहीं है, जो प्रशिक्षक ये सब कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अब आप सभी बताओ, हम प्रशिक्षक समाजवादी पार्टी के हो गए। तो हमने द्वारका तिवारी जी से यही पूछा, चलिए मेरा नाम विकास यादव है, मैं एक समाजवादी पार्टी का हूँ, हमारे पीछे जो 450 प्रशिक्षक हैं, मैं उनकी बात लेके आया हूँ, उनकी सारी समस्या उनकी भी लेके आया हूँ, उनके लिए, उनके हक के लिए आया हूँ, जिसमें पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कायस्थ हैं, दलित हैं, सभी लोग हैं। और प्रशिक्षक, और उनसे पूछा प्रशिक्षक क्या किसी विशेष पार्टी के होते हैं? तो उनने वहीं पर बात रफा दफा की, कहा आप लोग का कुछ नहीं हो सकता। हमें लग गया कि यहाँ पर भी हमारा कुछ होना नहीं।